ओबीसी का अपमान क्या है राहुल गांधी ने? कहाँ पे ओबीसी का अपमान हो गया? आप लोग ये बातें आप लोगों को उठाना चाहिए। ओबीसी कौन है? वो जो मोदी, जिनको नीरव मोदी ओबीसी हैं क्या? ललित मोदी ओबीसी हैं क्या? हमारे राहुल गांधी जी ने क्या कहा? सिंपल सा बात कहा, सारे मोदी को निशाना बनाया उन्होंने। जो देखिए, अगर चोर को चोर ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? ललित मोदी कौन है? मोदी ही है ना। कितने लोग हैं मोदी? आप एक सिंपल सा बात समझिए। अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो मोदी से जुड़े हुए नाम वाले जो हैं उनको गर्व होता है ना इस बात पे कि हमारे मोदी सरनेम वाले एक प्रधानमंत्री है देश का, और हम सबको गर्व होता है। लेकिन अगर एक मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, तो उनको शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनको उनसे जाके क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? इसमें गलत क्या है? सरकार काम कर रही है। अगर मान लीजिए वापस लाए जाएंगे ना। कौन काम कर रहे हैं? सरकार जो विदेश चले गए वो लोग। कहाँ? अभी मेहुल चौकसी, आपको पता है, अभी देखिए 5 दिन पहले का न्यूज है, मेहुल चौकसी पे जो रेड कॉर्नर नोटिस था उसको हटा लिया गया है। आप देखिए तो सही, कहा किसके लिए सरकार भागने कैसे दिया? अगर इनको सरकार को वापस लाना था तो ललित मोदी, ये नीरव मोदी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनको भागने कैसे दिया गया? देश का पैसा लेकर के भाग गए, ब्रिटेन में जाके बैठे हुए हैं, क्यों भागने दिया भाई? और अगर भागने दिया तो अगर उस पर हम ये लगा रहे हैं कि मोदी, ललित मोदी हैं, नीरव मोदी हैं, ये चोर हैं, तो आप पूरे मोदी में क्यों ले रहे हो? और पूरे मोदी को ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसको आप ओबीसी से क्यों जोड़ रहे हो? ये जातिगत राजनीति कहाँ से शुरू कर दिया आपने? ये मोदी, सॉरी, वो भी पीएम साहब पिछड़े हैं। आप देखिए, सिंपल सा बात समझने का कोशिश कीजिए कि देश को तोड़ने का जो है ना साजिश चल रहा है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई ना कुछ तो होता ना। हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। नहीं, अगर हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, सब देश को जोड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, वो पहले ओबीसी है या पहले इंसान है? इंसान पहले है ना। हर आदमी, हर एक इंसान, कोई ओबीसी है, कोई ब्राह्मण है, कोई, हम जातिवाद पे क्यों जाते हैं? हम धर्म पे क्यों जाते हैं? ये मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा है। उनको केवल और केवल जाति से जाना है, धर्म को लगा करके हम लोगों को आपस में डिवाइड करके उनको रूल करना है। आप एक बार बताइए, आज के डेट में इन लोगों ने केवल देश में जो चर्चाएं चल रही है, किस बात पे चर्चा चल रही है? जाति पे, धर्म पे, ओबीसी पे, दलित पे, महादलित पे। ये क्या हो रहा है? ये गलत है ना। आपको बात किस पे होना चाहिए? बात होना चाहिए शिक्षा पे, बात होना चाहिए रोजगार पे, बात होना चाहिए आपके जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई पे। इस पे कोई बात नहीं कर रहा। इन पे वोट मिलता है क्या जो आप बात कर रहे हो? नहीं, वोट मिलता है तो आप वोट मांगने जाते कहाँ उस मुद्दे पे? आप लोगों को तो आईना, आप लोगों के सामने पर्दा लगा दिया। इस मुद्दे को जो उठा रहा है उसको तो आपने सांसद से हटा दिया। हमारे राहुल गांधी जी इसी मुद्दे पर तो बोल रहे थे, इसी मुद्दे पर तो बात कर रहे थे कि भाई हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमें जो आपने महंगाई बढ़ा दिया। गैस सिलेंडर का दाम देखिए, अभी गैस वाले जा रहे 400-450 रुपए के आसपास था। सड़क पे तो नहीं आ रही गैस महंगी होने के बाद में भी। हम लाएंगे जनता को सड़क पे, चुनाव जीतते जा रहे हैं। आपने देखा था उसमें कितना पूरी जनता आ गई थी सड़क पे, केरल से लेकर के और कश्मीर तक 4 महीने का। आज आपके आंदोलन में कितने लोग आएंगे? नहीं, हम आने नहीं दिया ना। आप सारे, आप देखिए ये पूरा, ये देखिए 300 पुलिस वाले को लगा दिया, गेट बंद कर दिया, आने नहीं दिया हमारे बंदों को। यहाँ पे लाठीचार्ज होने का नौबत आ गया था। हम लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं ना, हम लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर हम लोग आज अशांति फैलाना चाहते, यहाँ पे अशांति फैल सकती थी, जो मोदी सरकार चाहती है। हम लोग नहीं चाहते। मोदी चोर है कहने से आप सांसद से हटा दोगे? पूरे दुनिया में क्या खबर फैल रहा है? पूरे दुनिया में लोकतंत्र का, जो भारत का जो लोकतांत्रिक मूल्य है ना, उसका आपने हनन कर दिया है। पूरी दुनिया हंस रही है आप पे। आप देश तोड़ रहे हैं, आप ऐसा आरोप लगाते हैं आप पे वो बीजेपी वाले। नहीं, हम कहाँ से देश तोड़ रहे हैं? देश तो आप तोड़ रहे हैं। आप हर बात में ओबीसी ले आते हैं, हर बात में हिंदू मुस्लिम ले आते हैं। देश तो आप तोड़ रहे हैं। देश को गृह युद्ध की तरफ आप धकेलना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, हर बात पे हम हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? 30 करोड़ जो है मुसलमान है, क्या करेंगे? उसको भगा देंगे सबको? उनको साथ लेके नहीं चलना हमें? उनके रोजगार के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? उनके शिक्षा के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? आप माइनॉरिटी के, आप ओबीसी करते रहते हो। आपने क्या किया ओबीसी के लिए आज तक? आप उसके लिए बात नहीं करते। देखिए देश में हो क्या रहा है? देश में सिंपल सा बात हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। अभी जो राहुल गांधी जी को हटाया गया, क्यों हटाया गया पता है? ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया है कि लोगों का ध्यान जेपीसी का जो मांग हो रहा था अडानी के खिलाफ, ध्यान रखिए अडानी के खिलाफ। ये अडानी, ये अंबानी, ये देश को बेच खाएंगे, देश को बेच खाएंगे। ये आप देश के सारे संपत्तियों का जो है ना एकाधिकार इन 4-5 लोगों को नहीं दे सकते। आज देश गत की तरफ जा रहा है। गरीब जो है ना, गरीब खाने के लिए ललायत है,
भोजन नहीं मिल रहा उसको। अरे मोदी सरकार आज दे रही है 80 करोड़ लोगों को फ्री में। फ्री में नहीं चाहिए रे भाई, हमें रोजगार ही चाहिए, रोजगार से चाहिए। आप फ्री में कब तक दे दोगे? 1 साल 2 साल, 2024 का इलेक्शन जीते ही भगा दोगे सबको। आप फ्री में जिंदगी भर आप दोगे? लिख के दे दो, आप लिख के दे दो, फ्री में हम देंगे जिंदगी भर। हम लोग काम धाम नहीं, हम लोग काम धाम छोड़ देते हैं, फ्री का राशन खाना शुरू करते हैं। सर्वे आ रहे हैं कि 24 में फिर मोदी आ रही है। नहीं, हाँ, अगर वो प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो आएगी। वैसे जनता नहीं चाह रही है आप उनको। जनता ने इस बार जो है ना, राहुल गांधी जी को जो उन्होंने सांसद से बर्खास्त किया है, मोदी सरकार ने अपने जो उनका जो सरकार चला ना, लास्ट कील ठुकवा लिया है उन्होंने। इस बार 2024 में उखाड़ फेंकेंगे हम। मोदी देखिए, होता है क्या, जो सत्ता में रहती है ना, उसको जो है ना, आम पब्लिक की जो भावना है ना, उसको समझ नहीं आता। नेता बाहर होने सदन से आपके कैसे उखाड़ोगे? आप सदन से बाहर कर दोगे ना, जनता के दिल से बाहर कर दोगे क्या? आपने देखा है केरल से जो भीड़ उनके पीछे चला था, जम्मू कश्मीर तक वो भीड़ गया था साथ में। आपने देखा था, महारैला चला था वो। आप संसद से हटा दो, जेल से हटा दोगे क्या? सावरकर मामले पर कह रहे हैं कि राहुल जी माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? क्या ये सच बात नहीं है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगा था? सच नहीं है ये? सच बात है या नहीं है? तो अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम सावरकर नहीं है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों से जैसे उन्होंने माफी मांग लिया था, जैसे वो हिटलर शाही के सामने झुक गए थे सावरकर जी, हम नहीं झुकने वाले मोदी सरकार के हिटलर शाही के खिलाफ। हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। आप संसद से हटा दो, लोगों के दिलों से हटा दोगे क्या? नहीं हटा पाओगे। 50 साल राज करेंगे। कौन कह रहे हैं? बीजेपी वाले। अच्छा, मोदी सरकार 50 साल तक चलती रहेगी क्या? अभी ये भ्रम होता है। जो सत्ता में होता है उसको भ्रम भी होता है। जो सत्ता में होता है उनको भ्रम है। वोट मिल रहा है, बताओ कहाँ वोट मिल रहा है? आप देखिए, इसने अभी जो उन्होंने काम किया है ना, अभी जो चला है, अब लोगों को भ्रम जाल में रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। भाई लिख करके दे दो, जिंदगी भर फ्री में दोगे, हम लोग भी काम धाम छोड़ करके वही काम मोदी करना शुरू कर देंगे। आप लिख करके दे दो भाई, हम जिंदगी भर तुमको अनाज फ्री में देंगे। विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। नहीं, विपक्ष एकजुट हुआ है। 18 पार्टियों ने राहुल गांधी के संसद से जो बर्खास्तगी के खिलाफ खुल के बोला है। राहुल गांधी जी जो है ना, डरने वाले लोग नहीं है। मनोज सिन्हा ने कहा कि गांधी जी की डिग्री नहीं थी बैरिस्टर की। मनोज सिन्हा कौन होता बैरिस्टर? आप देखिए, गांधी जी पे ये लोग मतलब कहाँ आसमान में थूक रहे हैं। ओ भाई, तुम्हारे चेहरे पे आएगा वो थूक। गांधी जी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो तुम यार। गांधी जी बैरिस्टर नहीं थे, कुछ भी बोल दो। ये लोग इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। हम लोग हैं, अभी नहीं होने देंगे। वो इतिहास बना रहे हैं नया। क्या इतिहास बना रहे हैं? क्या इतिहास बना रहे हैं? अडानी का इतिहास बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? आज देखिए, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है अडानी का। कौन? आज 2014 से पहले अडानी का नाम सुना था आपने? आज जहाँ देखो अडानी, हर काम में अडानी। अरे देश तरक्की कर रहा है उनके व्यापार में। क्या तरक्की कर रहा है? आप तरक्की का मतलब दिल्ली समझते हो क्या? आप जाके देखो बिहार में कितना तरक्की हो रहा है, जाके देखो यूपी में कितना तरक्की हो रहा है। तरक्की का मतलब दिल्ली नहीं होता। तरक्की का मतलब होता है वो गरीब आदमी जिसको कि 4 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप जो अभी भ्रम जाल में रखा हुआ है ना, अपने मुफ्त अनाज दे करके, वो मुफ्त अनाज कहाँ से है? वो किसानों ने जो उपजाया हुआ है ना, पहले किसानों को भी तो पैसा दे रही है मोदी सरकार, 2000 रुपये प्रति 3 महीने। भाई किसानों को 2000 रुपये दे रही है, अडानी को 2 लाख करोड़ रुपया दे रही है। फिर गैस दे रहे हैं, डिफरेंस देखिए ना, फिर कनेक्शन दिए। 400 रुपये का गैस था 2014 में, अभी 1100 रुपये में दे रहे हैं। बात डिफरेंस समझिए ना बात को। और हम ये बस कहना चाहते हैं कि इस बार उन्होंने गलत पंगा ले लिया। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे उनको। हम लोग लोकतंत्र बचाने निकले हैं, लोकतंत्र के बचा के रहेंगे। हमारे विपक्ष की एकता के साथ हम लोग दिखाएंगे उनको मोदी सरकार 2024 में नहीं आने वाली।